मेलानोमा, इसको मैलिग्नेंट मेलानोमा या ब्लैक ट्यूमर भी कहा जाता है। ये त्वचा का सबसे गंभीर प्रकार का स्किन कैंसर है जो कि तेजी से शरीर में फैल सकता है। ये एक प्रकार से डेथ का कारण मतलब मृत्यु का कारण भी बन सकता है। सामान्यतः क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर एक मेलानोसाइट सेल होती है, कोशिकाएं होती है जो कि एक मेलानिन नामक वर्णक जो है वो बनाती है। और ये मेलानिन वर्णक जो होता है वो त्वचा का जो रंग जो वो रंग देने का काम करता है। इसी मेलानोसाइट सेल जो होती है कोशिकाएं, उसमें अनियंत्रित वृद्धि होती है और उसके कारण से ही मेलानोमा स्किन कैंसर जो है वो बनता है। ज़्यादातर इसकी शुरुआत जो होती है वो तिल में होती है, मतलब शरीर में जहाँ तिल होता है वहाँ पर मेलानोमा की शुरुआत होती है। इसमें त्वचा के मोल या तिल जो है उसके अंदर बदलाव आती है, जिसकी जांच करके इसकी शुरुआती लक्षण जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। इसकी पहचान करने के लिए ABCDE नियम, और इस नियम के द्वारा कोई तिल जो है उसकी पहचान जो है वो की जा सकती है कि कहाँ वो स्किन कैंसर में तो नहीं बदल रहा है। जिसे ए का मतलब होता है एसिमेट्री, मतलब तिल जो है वो दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है, वो इरेगुलर होता है, मतलब दोनों तरफ के किनारे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। बी का मतलब होता है बॉर्डर, मतलब किनारा। तिल का जो बॉर्डर या किनारा जो है वो धुंधला है या दांतेदार हो गया है, बाहर उभरा हुआ है, तो वो एक संकेत हो सकता है। सी का मतलब होता है कलर या रंग। तिल के रंग के अंदर बदलाव आ रहा है, उसका रंग धुंधला पड़ रहा है या रंग फैला हुआ है, या तिल जो है वो बहुरंगी है, अलग अलग कलर का हो रहा है, तो वो भी एक कैंसर का संकेत हो सकता है। डी का मतलब होता है डायमीटर, मतलब व्यास होता है। अगर कोई तिल जो है उसका डायमीटर जो है वो 1.25 इंच जो है मतलब 6 mm जो है उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब तिल का आकार बढ़ रहा है, तो ये भी एक प्रकार से मेलानोमा का संकेत हो सकता है। ई से होता है इवॉल्विंग, मतलब कोई तिल जो है वो अलग दिख रहा है, मतलब अन्य तिल से वो अलग दिख रहा है, उसका आकार जो है वो अलग है, वो रंग बदल रहा है, तो ये भी मेलानोमा के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो इस नियम के द्वारा हम कैंसर के शुरुआती लक्षण जो होते हैं उसकी पहचान कर सकते हैं। बाद में जाके इस तिल जो है उसके अंदर खुजली होती है, वहां पर अल्सर मतलब घाव बन जाता है, जहां से ब्लीडिंग भी होती है और दर्द भी होता है। ये ज़्यादातर त्वचा के उन हिस्सों में भी हो सकता है जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं आते हैं। ये ज़्यादातर पीठ, छाती और पैरों पर होता है, एवं महिलाओं में इसकी संभावना जो है ज़्यादा होती है, मतलब महिलाओं में मेलानोमा जो है वो ज़्यादा हो सकता है, और वो भी ज़्यादातर शुरुआत इसकी पैर जो होते हैं वहाँ से होती है। यदि ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना है और स्किन जो है उसकी स्क्रीनिंग करवानी है कि कहीं वो कोई स्किन का कैंसर तो नहीं है, ताकि उसकी गंभीरता जो है उससे हम बच सकते हैं। इसका जो मुख्य कारण जो है वो अज्ञात है, मतलब ये क्लियर नहीं है कि आखिर में स्किन कैंसर वो किन कारणों से होता है, लेकिन ये उन हिस्सों में ज़्यादा होता है जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते हैं, जैसे चेहरा है, गर्दन है और हाथ है। सूर्य की रोशनी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन के ऊपर गिरती है, जब ये क्या करती है, जो मेलानोसाइट सेल जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करती है। ये मेलानोसाइट सेल जो होता है वो मेलानिन पिगमेंट बनाने का काम करता है। अब ये रोशनी जो होती है वो जब सेल के ऊपर गिरती है तो हो सकता है कि ये सेल के डीएनए जो है उसको बदल दे या डीएनए को डैमेज कर दे, और सेल के अंदर मौजूद डीएनए जो है वो डैमेज होने के कारण से वो सेल जो होती है कोशिका, वो सामान्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाएगी, एक नई कोशिका के अंदर बदल जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रण नहीं रहता, और नियंत्रण नहीं रहने के कारण से वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है और एक प्रकार से ट्यूमर का निर्माण कर देती है। बात करें स्किन कैंसर जो है उसके उपचार की, तो त्वचा के कैंसर के उपचार के लिए एक तो सर्जरी जो है वो काम में ली जाती है, मतलब ऑपरेशन के द्वारा ट्यूमर जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। यदि ट्यूमर का आकार बड़ा है और गहराई के अंदर है तो वहाँ पर फिर स्किन ग्राफ्टिंग जो है, मतलब कहीं और से स्किन का टुकड़ा लेके वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। रेडिएशन थेरेपी जो होती है वो काम में ली जाती है। अब रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि विकिरणें होती है, उन विकिरणों के द्वारा कैंसर सेल जो है उसको मार दिया जाता है। ये ज़्यादातर सर्जरी के बाद काम में ली जाती है ताकि स्किन कैंसर जो है वो बॉडी में ज़्यादा फैले नहीं। कीमोथेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ दवाइयाँ होती है, इन दवाइयाँ जो होती है वो क्या करती है, कैंसर सेल जो है उसको मार देती है। ये ज़्यादातर सर्जरी जो है उसके बाद में काम में ली जाती है ताकि कैंसर जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फैले नहीं, दूसरी जगह नहीं लगे। एक फोटोडायनामिक थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। फोटोडायनामिक थेरेपी के अंदर कुछ दवाइयाँ और प्रकाश जो है वो काम में लेते हैं साथ में दोनों, और उसके द्वारा कैंसर सेल जो होते हैं उसको मारा जाता है। तो ये कुछ कैंसर जो है उसके उपचार में काम में आने वाली पद्धतियाँ या तरीके हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम स्किन कैंसर जो है उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो स्किन कैंसर के बचाव के लिए आपको त्वचा जो है उसको सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे बचाना होगा, मतलब तेज धूप में बाहर जाने से बचना है। यदि बाहर निकलना ही पड़ता है तो सुरक्षात्मक कपड़े पहनने हैं, सिर के ऊपर टोपी पहननी है। टोपी जो है वो रिम वाली हो ताकि छाया जो है वो सिर के ऊपर गिरती रहे।
महिलाओं को अपने पैरों पर थोड़ा ध्यान देना है। यदि पैर के ऊपर उनको कोई असामान्य दाग या घाव मिलता है या कोई असामान्य तिल मिलता है तो उनको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के अंदर स्किन कैंसर जो है उसकी शुरुआत पैरों से होती है, खास करके मेलानोमा जो है उसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा अच्छी सनस्क्रीन जो है उसका प्रयोग करना है। ये सनस्क्रीन जो होता है वो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी रेस, उससे स्किन को प्रोटेक्ट करने मतलब बचाने का काम करती है। त्वचा जो है उसको समय समय पर देखते रहना है, मतलब ऑब्जर्व करते रहना है। यदि तिल कोई मिलता है और ये तिल कुछ अलग दिख रहा है या तिल के अंदर कोई बदलाव दिखते हैं, जैसा कि हमने ABCDE नियम जो है वो देखा था, तो तुरंत ही हमें चिकित्सक जो है डॉक्टर से संपर्क करना है और स्किन की स्क्रीनिंग करवानी है। स्किन कैंसर जो है शुरुआती स्टेज के अंदर इसका इलाज जो है वो पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।